साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हरियाणा व झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव है। जम्मू कश्मीर से बसपा के लिए खबर आ रही है तो वहीं पर झारखंड से भी बसपा के लिए खबर आ रही है, क्योंकि साथियों जो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला व बीएसपी का गठबंधन हो चुका था लगभग, उसको लेकर आज बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी आपको बताऊंगा। इससे पहले साथियों मैं आपको बता देता हूं कि झारखंड के अंदर साथियों कल जो एक बहुत बड़ी रैली हुई बहुजन समाज पार्टी की, जिस रैली को संबोधित बसपा के एकमात्र राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने किया। इस रैली में साथियों आप देख सकते हैं लाखों की भीड़ उमड़कर झारखंड के अंदर आई बहुजन समाज पार्टी की रैली में। इस रैली को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार किस तरीके से बहुजन समाज पार्टियां कारवा पूरे देश में विस्तार होने को है। और झारखंड से बड़ी खबर है साथियों, आप जानते हैं झारखंड पहले बिहार का ही एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन फिर इसको तोड़कर दो टुकड़े कर दिए गए, एक बिहार और एक झारखंड। और झारखंड में अलग मुख्यमंत्री बनने लगा, तो वहां पर इसीलिए लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का भी अच्छा खासा असर देखने को मिलता है झारखंड में। लेकिन वर्तमान में झारखंड से इतनी बड़ी खबर है कि झारखंड के दिग्गज नेता आरजेडी पार्टी के, जिनका नाम जितेंद्र पासवान है, उन्होंने कल रामजी गौतम जी के सामने अपने हजारों समर्थकों के साथ आरजेडी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने झारखंड में आरजेडी को बड़ा झटका दे दिया। वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि साथियों जब से केंद्र सरकार ने SC/ST आरक्षण को लेकर कोई खास पैरवी नहीं की, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला SC/ST के आरक्षण के वर्गीकरण में आया था, इसको लेकर पूरे देश का SC/ST समाज एकजुट होने लगा। और बहुजन समाज पार्टी का वो वोट बैंक जो बहुजन समाज पार्टी को 30 साल पहले तक मिल रहा था और अब वो बीएसपी से छिटक चुका था, अब वो वोट बैंक बीएसपी के पाले में दोबारा आ चुका है। और इसीलिए झारखंड के अंदर आरजेडी के दिग्गज युवा नेता जितेंद्र पासवान ने हजारों समर्थकों के साथ बसपा ज्वाइन कर ली। और एक तरफ साथियों दिल्ली से बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहद ही अच्छी खबर आ रही है। दिल्ली के युवा दिग्गज नेता जिनका नाम बुद्धप्रिय सोनी है, साथियों उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस फोटो में देख सकते हैं कि सुजीत सम्राट जी के साथ में वो बसपा के नेताओं से मिले और बसपा के नेताओं से मिलकर बसपा की नीतियां रीति से प्रभावित होकर दिल्ली के अंदर बसपा के कारवा को स्थापित करने की कसम खाई और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी को लेकर वर्तमान की जो सबसे बड़ी खबर है, 18 तारीख को पहला जो चरण है वहां पर वोटिंग होने वाली है जम्मू एंड कश्मीर में। और पहले चरण में बहुजन समाज पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। वो 4 सीटें कौन कौन सी है? भदरवा, इंदरवल, किश्तवाड़ और पाडेर नागसैनी, ये 4 सीटें जम्मू कश्मीर की है, जहां पर वर्तमान में बीएसपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। प्रत्याशी कौन कौन है, कितने दमदार प्रत्याशी, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं जो खुलासा कांग्रेस को लेकर हुआ है। कांग्रेस ने जो षड्यंत्र बीएसपी के लिए रचा जम्मू एंड कश्मीर में बीएसपी को कमजोर करने के लिए, उसका बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। साथियों अगर आपको नहीं पता होगा कि आकाश आनंद जी से उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, मुख्य नेता हैं, उन्होंने आकाश आनंद से गठबंधन को लेकर बात चलाई थी कुछ दिन पहले। और जब ये लगभग आकाश आनंद की तरफ से इसको ओके भी कर दिया गया था कि चलो गठबंधन करेंगे, फिर उन्होंने बहन जी को अप्रोच किया, बहन जी से बातचीत हुई। लेकिन इसी के बीच में साथियों एक तरफ उमर अब्दुल्ला ने पर्दे के पीछे से कांग्रेस से बात करते रहे, कांग्रेस से, और फिर बहन जी को इस बात का पता लगा कि सारी की सारी जो स्क्रिप्ट है गठबंधन की, ये कांग्रेस के द्वारा लिखी गई है। बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के कहने पर बसपा से गठबंधन कर रहे थे। वरना साथियों आपको पता है कि 27 तारीख की मीटिंग में बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अब हम पूरे देश में छोटे दलों के साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उन दलों का सीधा कोई संबंध न तो भाजपा से हो न ही कांग्रेस से हो। और जब बहन जी को पता लगा जम्मू एंड कश्मीर में कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी कांग्रेस से भी गठबंधन कर रही है और पर्दे के पीछे से बीएसपी को खत्म करने की बात चल रही थी, तो बीएसपी ने बिना देरी लगाए उमर अब्दुल्ला के ऑफर को ठुकरा दिया और अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ही फैसला लिया। और अगर मैं बात करूं 2014 की, तो 2014 में बीएसपी ने लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ा था और लगभग 4.5% वोट बैंक जम्मू कश्मीर में पाया।
और एक सीट है वहां पर कठुआ की विधानसभा सीट पर बीएसपी ने 32% वोट लेकर इतिहास रच दिया था साथियों। बहुत बड़ा इतिहास कठुआ की विधानसभा सीट पर रचा। अब मैं आपको बताऊं, जो 18 तारीख को बीएसपी के 4 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं 18 तारीख के लिए, भदरवा सीट से मीनाक्षी भगत प्रत्याशी बनाई गई युवा नेत्री है, उनको बहन जी ने प्रत्याशी बनाया। इनकी जानकारी जम्मू एंड कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन राणा ने दी है। और इसके बाद इंदरवल विधानसभा से सलमान निसार को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके बाद अगर किश्तवाड़ की बात करें, जो किश्तवाड़ विधानसभा सीट है, यहाँ से सुमित कुमार को प्रत्याशी बनाया गया। अगर बात करें पाडेर नागसेनी की, तो पाडेर नागसेनी जो कि वर्तमान में न्यू सीट बनी है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, यहाँ से अरशद किचलू को बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया। मैं आपको उनकी कुछ स्टेटमेंट भी सुनाऊंगा, जो अरशद किचलू है और जो मीनाक्षी भगत है, इन्होंने क्या कुछ कहा है अपनी दावेदारी को लेकर और पार्टी के लिए। लेकिन साथियों मैं आपको बताऊं, जम्मू एंड कश्मीर में 2014 में 87 यानी कि 87 सीटों पर विधानसभा का चुनाव हुआ और वहां पर जब परिसीमन किया गया इस बार, तो वहां पर 3 सीटें बढ़ा दी गई और उन 3 सीटों में एक पाडेर नागसेनी की सीट है जहां पर बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया है। और इस जम्मू एंड कश्मीर में 7 सीटें एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है और 9 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है, यानी कुल 16 सीटें 90 सीटों में से आरक्षित कोटे के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में 18 को चुनाव है, 25 सितंबर को चुनाव है और 1 अक्टूबर को चुनाव है। लेकिन एक खबर साथियों चेंज हो चुकी है। जो खबर थी कि 4 अक्टूबर को काउंटिंग होगी, नतीजे आएंगे चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन साथियों उसमें अब 4 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। अब चुनाव आयोग जो रिजल्ट देगा जम्मू एंड कश्मीर हरियाणा का, वो 8 अक्टूबर को देगा, यानी कि चुनाव के नतीजे अब 8 अक्टूबर को आएंगे। ये भी साथियों बड़ी खबर चेंज हुई है। तो ऐसे में 18 को चुनाव होगा, 25 को चुनाव होगा और 1 अक्टूबर को चुनाव होगा। लेकिन बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा में बस 1 तारीख को ही पूरे प्रदेश में चुनाव होना है, पूरे प्रदेश में। और हरियाणा का रिजल्ट भी 8 अक्टूबर को ही आएगा। हरियाणा में आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी व इनेलो का जबरदस्त गठबंधन है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि वहां पर कितनी जबरदस्त लहर बसपा व इनेलो की है, क्योंकि बसपा व इनेलो के अलावा वहां पर कोई भी बड़ी पार्टी मुख्य रूप से कोई प्रकार का गठबंधन नहीं कर रही है। और इसलिए कांग्रेस व बीजेपी को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस के गठबंधन के साथी रहे 2024 में आम आदमी पार्टी, उन्होंने बिना गठबंधन तोड़ लिया। हरियाणा में वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, तो वहीं पर बीजेपी भी अलग चुनाव लड़ रही है। जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी रह चुकी है 4.5 साल तक, जेजेपी ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण से गठबंधन कर लिया है। हालांकि साथियों लोग चंद्रशेखर रावण का जबरदस्त विरोध भी कर रहे हैं। और ये विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि जेजेपी को लोग देखते हैं कि ये आरएसएस की पार्टी है, आरएसएस के कहने पर सारा काम करती है। तो इसलिए जो संविधान विरोधी है, अगर चंद्रशेखर रावण उनसे हाथ मिलाएंगे तो जनता इनको वोट नहीं देगी, ऐसा बड़े बड़े वकीलों ने भी बोल दिया है। बाकी साथियों आपको इस पर क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। अभी के लिए इतना ही। जय भारत, जय